ओके चलो स्टार्ट करते हैं. सो टुडेज टॉपिक इज ह्यूमन हार्ट. ठीक है, विच इज़ द लास्ट कंपोनेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. तो ब्लड हो गया, ब्लड वेसल हो गया, हार्ट बचा है. ह्यूमन हार्ट. तो हार्ट किस मसल का बना हुआ है? पढ़ा था 9th में, है ना? कार्डियक मसल, जो कि वॉलेंट्री है कि इनवॉलेंट्री? इनवॉलेंट्री है ना? कार्डियक मसल. साइज अप्रॉक्सली इसका होता है फिस्ट, द साइज ऑफ योर फिस्ट. तो साइज होता है साइज ऑफ फिस्ट. तो जितनी आपकी मुट्ठी का साइज है अप्रॉक्सीमेटली उतना आपका हार्ट का साइज. अप्रॉक्स है ये, एग्जैक्ट नहीं है. ठीक है. लोकेशन की अगर हम बात करें तो कहाँ लोकेटेड होता है? कहाँ लोकेटेड होता है? सेंटर. ठीक है, चेस्ट के सेंटर में, बिटवीन द लंग्स, एकदम सेंटर में ये. लेकिन एपेक्स पार्ट स्लाइटली टिल्टेड है टुवर्ड्स द लेफ्ट, है ना? तो लोकेशन हो जाएगी इन द सेंटर बिटवीन द लंग्स, बिटवीन दी. और इस पोजीशन को बोलते हैं मीडियास्टिनम. क्या बोलते हैं? मीडियास्टिनम. इसको एक नाम दिया हुआ है, मीडियास्टिनम. ये याद है तो ठीक है, नहीं तो ये वाला लिख दो, इन द सेंटर ऑफ द, इन द सेंटर बिटवीन द लंग्स. ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की. तो जो ह्यूमन का हार्ट है, दैट इज़ मैमल्स जो होते हैं, उनके कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर हार्ट है. तो हमारा भी 4 चेंबर, हम भी मैमल में आते हैं, है ना? ये रब कर रहा हूँ मैं. ठीक है, साथ साथ नोट करते चलो. कार्डियक मसल का बना है, साइज ऑफ योर फिस्ट, सेंटर बिटवीन द लंग्स. ठीक है, सेंटर में होता है, मीडियास्टिनम कहते हैं जिसको. अब हार्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी. और स्पेशलिस्ट को कार्डियोलॉजिस्ट, है ना? हार्ट स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट, है ना? और स्टडी को कार्डियोलॉजी, क्योंकि कार्डियक मसल का बना हुआ है तो इसीलिए हार्ट, कार्डियक वर्ड हार्ट के लिए एसोसिएटेड है. अब आ जाओ 4 चेंबर हार्ट हो. तो हमारे हार्ट में कितने चेंबर हैं? 4 चेंबर. 4 चेंबर हार्ट है हमारा. ठीक है. और किस किस का है 4 चेंबर? मैमल्स को छोड़ के. क्रोकोडाइल नहीं, बर्ड्स, मैमल्स एंड बर्ड्स. तो 4 चेंबर हार्ट किस किस का है? मैमल्स एंड बर्ड्स. क्रोकोडाइल का भी है, एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल. कितने? ऑक्टोपस के होंगे 12. ठीक है, चलो देख लेना. मैमल्स एंड बर्ड्स ये 4 चेंबर है, एक्सेप्शन क्रोकोडाइल है एम्फीबियन रेप्टाइल्स में. 3 चेंबर की अगर हम बात करें, 3 चेंबर में आएंगे आपके रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस. ठीक है, तो 3 चेंबर में आ जाएंगे एम्फीबियंस. ये सब दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, मैं ऐसे ही कुछ नहीं लिखा रहा हूँ. ठीक है, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, ये 3 चेंबर है. और 2 चेंबर वाले फिशेस. 2 चेंबर कौन आएगा इसमें? फिशेस. तो ये तो हो गए चेंबर से रिलेटेड, दिया हुआ है एनसीईआरटी में, याद रखना ही. ठीक है, तो बर्ड्स एंड मैमल्स 4 चेंबर, हम मैमल्स में आते हैं तो हमारा 4 है. एम्फीबियंस रेप्टाइल 3 चेंबर एंड फिशेस 2 चेंबर. तो 2 से स्टार्ट होता है, 4 तक पहुंचता है. ये वर्टिब्रेट्स के. ठीक है. अच्छा, 4 चेंबर में, चेंबर के नाम भी पता होने चाहिए. तो 4 चेंबर में अपर चेंबर को क्या बोलते हैं? अपर चेंबर. अपर वाले चेंबर को बोलेंगे एट्रियम. क्या बोलेंगे? एट्रियम. ऑरिकल भी कहते हैं, हमारे एनसीईआरटी में एट्रियम लिखा हुआ है. एट्रियम, आर्ट्रियम मत बोल देना, एट्रियम. अपर चेंबर एट्रियम. लोअर चेंबर, वेरी गुड, वेंट्रिकल. लोअर वाले को वेंट्रिकल कहते हैं.
तो ये तो 2 ही हुए, यहाँ तो 4 लिखा हुआ है। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट है ना, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, क्लियर है ना। तो इस तरह से ये 4 चेम्बर हो जाते हैं, ठीक है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, नाम तो 2 ही है। कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, अपर चेम्बर का नाम बताओ, एट्रियम, लोअर चेम्बर का नाम बताओ, वेंट्रिकल। 3 चेम्बर में कौन से है ना, 2 एट्रियम, राइट लेफ्ट एंड 1 वेंट्रिकल, हो गए ना 3, हो गए 3, 2 एट्रियम 1 वेंट्रिकल, 2 + 1 3। और 2 चेम्बर वाले में 1 एट्रियम 1 वेंट्रिकल, 1 वेंट्रिकल, 1 एट्रियम 1 वेंट्रिकल, हो गए 2 चेम्बर। तो चेम्बर के नाम भी मैंने साथ साथ बता दिया आपको, कितने कितने चेम्बर हैं वो भी बता दिए, ठीक है। चले आगे, हमें देखना है अपना मैमल का, ह्यूमन का, ठीक है। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, नोट कर लो, ये सब दिया हुआ है लास्ट पैराग्राफ में। चलो आगे बढ़ते हैं और स्ट्रक्चर को समझते हैं। और रब कर दूँ, ऊपर का रब कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब बातें नहीं। एट्रियम और वेंट्रिकल में कौन सा चेम्बर ज़्यादा बड़ा है? एट्रियम और वेंट्रिकल में कौन सा लार्ज इन साइज है? वेंट्रिकल। डायग्राम में देखो, एट्रियम छोटा सा है, वेंट्रिकल बड़ा है ना। तो वेंट्रिकल लार्ज, एट्रियम स्मॉल इन साइज, ठीक है। तो कंपेयर टू एट्रियम वेंट्रिकल ज़्यादा बड़ा होता है। अच्छा, वॉल किसकी थिक है, एट्रियम की वेंट्रिकल की? वॉल की अगर हम बात करें थिकनेस की, तो किसकी थिकनेस ज़्यादा है? वेंट्रिकल की, है ना। तो लार्ज इन साइज, थिक वॉल, और ये थिन वॉल। स्मॉल इन साइज, थिन वॉल, लार्ज इन साइज, थिक वॉल। अच्छा, वेंट्रिकल में भी राइट वाला ज़्यादा थिक है कि लेफ्ट वाला? क्यों? हाँ, लेफ्ट वाला ज़्यादा थिक है। डायग्राम में देखो, मोटी है उसकी दीवार, है ना। तो लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में भी लेफ्ट वेंट्रिकल इज मोर थिकर देन द राइट वेंट्रिकल। दिया हुआ है एनसीईआरटी में, लिख लो, लेफ्ट वेंट्रिकल इज मोर थिकर देन राइट वेंट्रिकल। बिकॉज, रीजन लिख लो, बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल pumps oxygenated blood with high pressure, because left ventricle pumps oxygenated blood with high pressure. That's the reason left ventricle is more thicker than the right ventricle. Because left ventricle pumps oxygenated blood with more pressure या with high pressure to the tissue, body tissue। इसीलिए, क्योंकि लेफ्ट वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है हाई प्रेशर से, इसीलिए, ठीक है। ये रीज़न है। चलें आगे, नोट कर लिया, समझ में भी आ गया होगा। ये सारा इंट्रोडक्शन में ही है, ये सारा स्ट्रक्चर में ही है। पहले स्ट्रक्चर को समझ लो, वर्किंग अपने आप आ जाएगी, ठीक है। अभी भी रह रहा है थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, राइट और लेफ्ट को कौन डिवाइड करता है? हार्ट में राइट और लेफ्ट हार्ट
राइट वाला हार्ट पोर्शन, लेफ्ट वाला हार्ट पोर्शन। तो राइट और लेफ्ट को कौन डिवाइड करता है? सेप्टम। क्या नाम है? लिखा भी हुआ है डिवाइडिंग वॉल। डायग्राम में देखो क्या लिखा हुआ है, डिवाइडिंग वॉल। सो इट्स द सेप्टम, सेप्टम डिवाइड करता है। पार्टीशन, पार्टीशनिंग वॉल, डिवाइडिंग वॉल, राइट एंड लेफ्ट। तो हार्ट में राइट और लेफ्ट यही करता है सेप्टम। एग्जाम में आया हुआ है ये, ठीक है। सेप्टम डिवाइडिंग वॉल का नाम बताओ जो राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट, अब वैल्व के नाम देख लेते हैं। हार्ट में भी वैल्व है, मैंने बताया था आपको। तो हार्ट में भी वैल्व्स हैं और यहाँ पे 4 वैल्व्स हैं, ठीक है। तो पहला वैल्व्स आएगा आपका एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में। तो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो पहला वैल्व है उसका नाम है क्या? राइट में कौन सा वैल्व है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड। क्या नाम है? ये वैल्व का नाम है ट्राइकस्पिड। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, शॉर्ट में लिखा है मैंने, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, ट्राइकस्पिड वैल्व। आपको पता होना चाहिए ट्राइकस्पिड वैल्व। इसी तरह से कौन सा? लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, बाइकस्पिड। ये लेफ्ट में प्रेजेंट है, डायग्राम में देखो, बाइकस्पिड, बाइकस्पिड। इसका दूसरा नाम भी है मिट्रल वैल्व या फिर मिट्रल वैल्व, माइट्रल या मिट्रल, है ना, ये इसका नाम है दूसरा। इसका कॉमन नेम भी है एवी वैल्व। क्या बोलते हैं? एवी वैल्व, क्योंकि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है ना, इसको कॉमनली एवी वैल्व्स भी कहते हैं। ये इनके स्पेसिफिक नाम है, ये इनके स्पेसिफिक नाम है। राइट में ट्राई, लेफ्ट में बाय, ऐसे याद रख सकते हो। राइट ट्राई, लेफ्ट बाय, ठीक है। नाम याद हो गए? अच्छा, हमारे हार्ट की साउंड भी होती है लब-डब, है ना, लब-डब साउंड। आपको पता है वो साउंड कैसे आती है? तो जो लब साउंड आती है ना, वो इनके बंद होने के वजह से आती है। जब ये वैल्व बंद होते हैं ना, एवी वैल्व्स, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, तब लब साउंड आती है इन्हीं के बंद होने के वजह से। और साउंड आती है वैल्व्स के बंद होने के वजह से, खुलने से नहीं, बंद होने के वजह से, ठीक है। नॉलेज के लिए, जब ये दो वैल्व्स बंद होते हैं तब लब साउंड आती है। कौन सी साउंड? लब साउंड, इनके बंद होने के वजह से। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो डब साउंड आएगी जो दूसरे दो वैल्व्स हैं, और उनके नाम क्या है? नोट कर लो, ये मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। एवी वैल्व्स, दो वैल्व्स और हैं, अब ये कहाँ प्रेजेंट है? देखो, राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में वैल्व होता है, उसका नाम है पल्मोनरी वैल्व। कौन सा वैल्व है? पल्मोनरी वैल्व। यहाँ पे प्रेजेंट होता है राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में पल्मोनरी वैल्व, ठीक है। तो ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में भेजता है, इस वैल्व के खुलने के वजह से, पल्मोनरी वैल्व। दूसरा है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल एंड ऑर्टा, लार्जेस्ट आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड ऑर्टा के बीच में यहाँ पे प्रेजेंट है ऑर्टिक वैल्व, एऑर्टिक वैल्व।
ठीक है, एओर्टिक, AORTIC, एओर्टिक वेल्व। ठीक है, इन्हीं के नाम से इनके वेल्व के नाम है। देखो, पल्मनरी, पल्मनरी, ऑर्टा, ऑर्टिक, है ना, तो इन्हीं के नाम से रखे हुए हैं। और इनका कॉमन नेम है सेमी ल्यूनर वेल्व्स। कॉमन नेम क्या है? सेमी ल्यूनर वेल्व्स, ये कॉमन नेम है, सेमी ल्यूनर वेल्व्स, कॉमन नेम, इन दोनों का कॉमन नेम। ये तो अलग अलग नाम है, ये कॉमन है। जैसे वहाँ पे एवी वेल्व था कॉमन नेम, यहाँ पे सेमी ल्यूनर वेल्व। और इन्हीं के बंद होने की वजह से डब साउंड आती है, दूसरी आवाज़। ठीक है, तो लब डब, लब साउंड आती है एवी वेल्व के बंद होने की वजह से, डब साउंड आती है सेमी ल्यूनर वेल्व्स के बंद होने की वजह से। तो लब डब साउंड होती है, ठीक है, इनके बंद होने की वजह से आती है। क्लियर? अब आगे बढ़ते, नोट कर लिया नहीं वेल्व्स के नाम? यहाँ पर भी वेल्व के वही फंक्शन है, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो, पीछे जाने से रोकना। ठीक है, नेक्स्ट, पल्मोनरी वेन। एक तो ये नाम मिलेगा आपको हार्ट से एसोसिएटेड, और दूसरा पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या लेके जाती हैं? बताओ, पल्मोनरी वेन क्या लेके जाएगी? पल्मोनरी वेन क्या लेके जाएगी? ऑक्सीजनेटर। एक्सेप्शन, वेन क्या कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन अगर पल्मोनरी जुड़ जाए तो उल्टा काम हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। कहाँ से कहाँ? लंग से हार्ट। तो ये ब्लड को लंग से कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम। कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम। और कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड। एक्सेप्शन। अच्छा, वेन्स टुवर्ड्स द हार्ट है कि अवे फ्रॉम द हार्ट? टुवर्ड्स द हार्ट। देखो, टुवर्ड्स द हार्ट है ना, लंग से हार्ट। इसमें एक्सेप्शन नहीं है, डायरेक्शन में एक्सेप्शन नहीं है। वेन है तो टुवर्ड्स द हार्ट, आर्टरी है तो अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, लेकिन क्या लेके जा रही है उसमें एक्सेप्शन आ जाएगा, डायरेक्शन में एक्सेप्शन नहीं है। वेन खाली होती तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी वर्ड जुड़ गया तो उल्टा काम हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेन है तो हार्ट की तरफ ही जाएगी, तो लंग से हार्ट की तरफ, लेफ्ट एट्रियम में जाएगी। देखो, लेफ्ट वाला जो पोर्शन है ना, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, पंप करता है, और राइट वाला डीऑक्सीजनेटेड। तभी तो कलर देखो, लेफ्ट वाला ऑरेंज रेडिश कलर है और राइट वाला ब्लू कलर है ना डायग्राम में। तो कलर का भी सिग्निफिकेंस है, ऐसी कलर नहीं दे दिया एनसीईआरटी में। ब्लू कलर मतलब डीऑक्सीजनेटेड, ऑरेंज या रेडिश कलर ऑक्सीजनेटेड। तो राइट वाला ब्लू डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट वाला ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ऑरेंज या रेडिश कलर। आया समझ में? बोलो। ठीक है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि राइट में कौन सा है, लेफ्ट में कौन सा ब्लड कैरी हो रहा है। राइट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लू कलर, लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड रेड या ऑरेंज कलर से उसको डिनोट किया गया है। आ गया समझ में? ठीक है, तो देखो लेफ्ट में जा रहा है ना, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। देखो कहाँ जाएगा? लेफ्ट में। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके जाएगी? उल्टा हो जाएगा ना, आर्टरी तो वैसे ऑक्सीजन कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी जुड़ गया तो उल्टा हो जाएगा। तो ये कहाँ लेके जाएगी? ये लेके जाएगी राइट, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड आ जाएगा, तो राइट वाला हार्ट का आएगा, राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे? लंग्स में। कहाँ पे? लंग्स में। ये इसकी डायरेक्शन है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में लेके जाएगी CO2 वाला ब्लड, क्योंकि राइट वाला पार्ट है। क्लियर? ये याद रखना, एक्सेप्शन नहीं ये दोनों, पल्मोनरी वेन्स एंड पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है,
चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शनिंग, ठीक है, कि हार्ट काम कैसे करता है, ब्लड को पंप कैसे करता है। स्ट्रक्चर मैंने पूरा समझा दिया आपको, ठीक है। घर जाके इसको एक बार रिवाइज करना जो एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है। रब कर दूँ, ये नोट कर लिया, जल्दी करो, पीछे वाले रह गए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड है। समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है तो पूछ लेना, और एक बार वीडियो को 2x की स्पीड पे देख लेना और एनसीईआरटी रिवाइज कर लेना, ठीक है। क्या चीज़? टाइम बचाने के लिए यही करते हैं। जो यूट्यूब से पढ़ते हैं ना वो यही करते हैं, ठीक है। तब तो टाइम बचाना होता है ना। घर जाना है, रब कर दूँ। शोर मत करो, इसमें आवाज़ आती है, फिर मेरे स्कूल वाले बच्चे बोलते हैं आपके क्लास में आवाज़ बहुत करते हैं बच्चे। मैंने बोला वो भी आपकी तरह ही है, ठीक है। चलो आ जाओ फंक्शनिंग, ठीक है। हार्ट की फंक्शनिंग पे आ जाओ। अब मैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको फंक्शनिंग समझा रहा हूँ, ठीक है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में। तो देखो हार्ट की फंक्शनिंग, तो ये हम स्टार्ट करेंगे। हमने ऑक्सीजन ली, ठीक है, तो बाहर से ऑक्सीजन अंदर गई, कहाँ जाएगी? लंग्स में, एल्वेलाई में, वहीं तो जाती है, क्लियर। तो लंग्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? अभी तो बताया था। लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में कौन लेके जाता है? पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। तो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाएगी पल्मोनरी वेन्स, और कहाँ लेके जाएगी? लेफ्ट में ही लेके जाएगी। और पहले तो अपर चेंबर में जाएगी, फिर लोअर चेंबर में, डायरेक्ट लोअर में थोड़ी आएगा। अपर चेंबर का नाम लेफ्ट एट्रियम, शॉर्ट में लिखा है मैंने LA, जगह नहीं थी इसलिए लेफ्ट एट्रियम। आया यहाँ तक समझ में? नहीं आया? लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाया पल्मोनरी वेन ने और लेफ्ट एट्रियम में डाल के छोड़ दिया, ठीक है, क्लियर। तो हार्ट के अंदर ब्लड चले गया और कहाँ गया? लेफ्ट एट्रियम में, क्योंकि मैंने अभी बताया था लेफ्ट वाला ऑक्सीजनेटेड, राइट वाला डे ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। और पहले तो अपर चेंबर में ही जाएगा, तो चले गया लेफ्ट एट्रियम, एट्रियम अपर चेंबर है। अब वहाँ से कहाँ जाएगा? लोअर चेंबर में, तो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, एट्रियम के नीचे तो वेंट्रिकल ही है और लेफ्ट में ही है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। कौन सा वैल्व है यहाँ पे दोनों के बीच में? लेफ्ट में कौन सा था? A और V के बीच में बाइकस्पेड, तो ये रहा बाइकस्पेड वैल्व। तो यहाँ पे प्रेजेंट है बाइकस्पेड वैल्व, A और V के बीच में, है ना, एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर है बाइकस्पेड। तो ये वैल्व खुला रहेगा तभी तो ब्लड नीचे जाएगा एट्रियम से वेंट्रिकल में। तो नीचे भी पहुँचा दिया हमने ब्लड को। लंग से ब्लड निकला, जर्नी स्टार्ट की इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने, ठीक है, वहाँ तक गया और लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुँचा दिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। अब लेफ्ट वेंट्रिकल ज़्यादा थिक है वॉल उसकी, मैंने बताया था, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके अंदर। अब ये जब पूरा भर जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना। अब ये धकेलेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड को पुश करेगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑर्टा में भेजेगा। और यहाँ पर एक वैल्व का नाम मैंने बताया था,
लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑर्टा के बीच में अभी लिखवाया था ऑर्टिक वेल्व, क्योंकि ऑर्टा में जा रहा है तो ऑर्टिक वेल्व, एओर्टिक वेल्व, है ना। अब देखो जब ये प्रेशर लगाएगा तो ये बंद हो जाएगा, ये खुल जाएगा, नहीं तो वापस नहीं चले जाएगा। अगर ये बंद नहीं हुआ तो ब्लड तो वापस अपर चैम्बर में चले जाएगा, तो ये बंद हो जाएगा और ये खुल जाएगा। तो जब ये प्रेशर लगाएगा तो ये क्लोज्ड और ये ओपन। क्लियर? आया समझ में? नहीं तो वापस नहीं चले जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम। तो वैल्व का काम ही तो यही है, पीछे जाने से रोकना और आगे भेजना। तो आगे ही तो जाना है ब्लड, इसलिए ये बंद हो जाएगा और ये खुल जाएगा और फिर ब्लड आपका ऑर्टा में चले जाएगा। और ऑर्टा से कौन लेके जाएगा बॉडी टिश्यू में? आर्टरीज, है ना। ये कैपिलर ये ब्लड वेसल ले जाएगी आर्टरीज। कहाँ ले जाएगी? बॉडी टिश्यू में। तो आर्टरीज ले जाएंगी, ठीक है। यहाँ से दिखा रहा हूँ मैं वापस, बॉडी टिश्यू कैसा ब्लड ले गई? ऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजन की जर्नी कंप्लीट। ऑक्सीजन को हमने पहुँचा दिया उसके मंजिल तक, सेल्स तक, टिश्यू तक, ऑर्गन तक, आधी जर्नी कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये था हाफ जर्नी, ऑक्सीजन की जर्नी। ध्यान से देख लो एक बार, बहुत सिंपल है, आसान है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझाया है। लंग्स में ऑक्सीजन गई, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाया पल्मोनरी वेन ने, लेफ़्ट एट्रियम में भेजा, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा बाइकस्पिड वैल्व की मदद से। लेफ़्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो ब्लड को पुश करेगा ऑर्टा में, ये बंद हो जाएगा, ये खुल जाएगा ताकि पीछे ना जाए। ये ऑर्टा लार्जेस्ट आर्टरी है। ऑर्टा क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी, सबसे बड़ी आर्टरी है बॉडी की ऑर्टा। ऑर्टा आर्टरीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ये लो ले जाओ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजो, है ना, ले जाओ सेल में दे दो ऑक्सीजन, ऑर्गन्स को दे दो, टिश्यू को दे दो, रेस्पिरेशन करेंगे वो, है ना, उनको दो ऑक्सीजन जाके, और फिर क्या होगा? रेस्पिरेशन, है ना। तो सेल में न्यूट्रिएंट भी है, सेल में ऑक्सीजन भी चले गया। अब ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट को ब्रेक डाउन करेगा और एनर्जी रिलीज़ होगी। और क्या रिलीज़ होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा था आपने, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। अब सेल में बन गई कार्बन डाइऑक्साइड, अब उसको उठाना है वहाँ से। अब CO2 की जर्नी स्टार्ट होगी, ऑक्सीजन की जर्नी कंप्लीट, रेस्पिरेशन हो गया। ठीक से बैठ जाओ, ठीक है, क्लियर। अब स्टार्ट होगी CO2। तो ये उठाया, थोड़ा सा नीचे से बना रहा हूँ मैं, CO2 ब्लड, है ना। तो बॉडी टिश्यू में यहाँ पे हो जाएगी रेस्पिरेशन, और क्या बनेगा? CO2। अब CO2 को उठाया, CO2 ब्लड किसने उठाया? वेन्स ने। किसने? वेन्स। और वेन के नाम है इन्फीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। हार्ट के नीचे से इन्फीरियर वेना केवा लेके आएगी और हार्ट के ऊपर से सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर मतलब ऊपर, इन्फीरियर मतलब नीचे। और वेना केवा लार्जेस्ट वेन है। क्या नाम है? लार्जेस्ट वेन। जैसे ऑर्टा लार्जेस्ट आर्टरी है, वैसे वेना केवा लार्जेस्ट वेन है ना। तो ये लेकर आएंगी वेन्स। तो वेन्स लेकर आ रही है, कहाँ लेके जाएंगी? कहाँ लेके जाएगी CO2 ब्लड को? राइट एट्रियम या ऑरिकल, ठीक है। तो वेन्स राइट एट्रियम में जाके डालेंगी ब्लड को, ऊपर से भी नीचे से भी, राइट में ही जाएगा और एट्रियम में ही जाएगा। अब राइट वाले पार्ट में आ गए, लेफ्ट वाला तो ख़त्म हो गया आपका, राइट वाले हिस्से में आ गए, है ना, ब्लू वाले हिस्से में, क्योंकि CO2 ब्लड है। राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा? नीचे वाले में जाएगा। तो यहाँ मैं रब कर रहा हूँ ये, है ना, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। फिर जाएगा आपका राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल। कौन सा वैल्व है बीच में? ट्राइकस्पेड। तो यहाँ पे वैल्व है ट्राइकस्पेड, ट्राइकस्पेड वैल्व। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा CO2 ब्लड? पल्मोनरी
आर्टरी, है ना। तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ कौन सा वेल्व था? पल्मोनरी वेल्व। तो ये बंद हो जाएगा और ये खुल जाएगा, और ये CO2 ब्लड को कहाँ भेज देगा? लंग्स से स्टार्ट किया था, लंग्स पे ही पहुंच गए घूम फिर के। साइकिल कंप्लीट। हार्ट ने अपना पूरा काम कर लिया, ठीक है, क्लियर। तो लंग्स से स्टार्ट किया था ऑक्सीजन की जर्नी, और CO2 लंग्स में लाके वापस छोड़ दिया, फिर से साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थी कंप्लीट फंक्शनिंग फ्लो चार्ट के फॉर्म में। हाँ बोलो। सुपीरियर इन्फीरियर, अरे ऊपर से अलग है ना, नीचे से अलग है। हार्ट के ऊपर से ब्रेन से कौन लेके आएगा? सुपीरियर। नीचे से कौन लाएगा? इसलिए है तो वे नहीं, है ना, इसीलिए। इन्फीरियर लॉन्गेस्ट है ना। और वेन्स तो आपकी डायमीटर कैसी होती है? वाइडर होती है कि नैरो? वाइडर। नैरो तो आर्टरी होती है ना, प्रेशर हाई नहीं है, वॉल मोटी नहीं होगी, है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है। बताओ कौन सी आर्टरी है, कौन सी वेन है? ए वाली आर्टरी है कि बी वाली? क्यों? क्योंकि दीवार मोटी है। यही तो ल्यूमन है, यहीं से तो ब्लड आ रहा है, इसको ल्यूमन कहते हैं। नहीं, ये आता है, ये केस बेस्ड स्टडी में आता है, ये नहीं बोर्ड एग्जाम में आता है। ये केस बेस्ड स्टडी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे नॉलेज अप्लाई करनी पड़ेगी। अब ये तो आपने पढ़ा कि आर्टरी थिक वॉल होती है, अब नॉलेज को अप्लाई करोगे ना, तो डायग्राम बना के आपसे पूछ लेगा वो। इसीलिए ये आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड केस बेस्ड स्टडी में आता है। जिसकी ल्यूमन नैरो वो आर्टरी है, जिसकी ल्यूमन वाइडर वो वेन है। इसकी दीवार पतली है तो ये वेन है, इसकी दीवार मोटी है तो ये आर्टरी है, ठीक है ना। इसीलिए तो 4 चेंबर हार्ट वाले में जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो सिंगल होती है कि डबल? कंप्लीट डबल होती है। कैसी होती है? डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। तो हम में कौन सी है? मैमल में कौन सी है? बर्ड में कौन सी है? 4 चेंबर हार्ट वाले हैं सारे, है ना। तो डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ये नेक्स्ट टॉपिक है। डबल सर्कुलेशन, डिफाइन डबल सर्कुलेशन एंड एक्सप्लेन, ऐसा भी आता है क्वेश्चन। ब्लड हार्ट में पहुंचता है या हार्ट ब्लड को धकेलता है? कौन सा आंसर है? हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है 2 बार या रिसीव कर रहा है 2 बार? बताओ, दोनों में फर्क है। डबल सर्कुलेशन देखो, हाँ, डबल सर्कुलेशन हम कहते हैं व्हेन हार्ट पंप्स द ब्लड ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन देखो, उसमें लिखा हुआ है, धकेलने को बोलते हैं, सर्कुलेट कर रहा है ना, धकेल रहा है, 2 बार दे रहा है। व्हेन द हार्ट पंप्स द ब्लड ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल, मिल गया ना, इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। नोट कर लो डेफिनेशन, नोट कर लो। व्हेन द हार्ट पंप्स द ब्लड ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। तो 2 सर्कुलेशन के नाम तो बताओ, कहाँ कहाँ भेज रहा है 2 बार? एक बार हाँ, एक बार बॉडी टिश्यू में भेजा और दूसरी बार लंग्स में भेजा, है ना। तो डबल सर्कुलेशन में 2 नाम है, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन, क्या नाम है? सिस्टमिक सर्कुलेशन,
नोट कर लो डेफिनेशन के बाद। When the heart pumps the blood twice during each cycle is called double circulation। और दूसरा सर्कुलेशन का नाम है पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि लंग्स में भेज रहा है ना, पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये दो सर्कुलेशन के नाम है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, तो देखो होगी ना डबल सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक कहाँ भेजता है? हार्ट से बॉडी टिश्यू, हार्ट से बॉडी टिश्यू। और ये हार्ट से लंग्स, क्योंकि पल्मोनरी मतलब लंग्स, तो ये हार्ट से लंग्स। ठीक है, इसका भी फ्लो चार्ट बना के मैं बताऊंगा। नीचे डायग्राम दिया हुआ है हार्ट के नीचे वाला, है ना, वो डायग्राम यहाँ काम आएगा डबल सर्कुलेशन दिखाने में। ठीक है, तो वो डायग्राम भी आपको बना के लाना है नेक्स्ट क्लास में। नहीं, एक और बनाऊंगा मैं। ठीक है, ये तो फंक्शनिंग वाला था, अब इसी का नीचे वाला फ्लो चार्ट वाला। ठीक है, क्लियर? हार्ट का डायग्राम और उसके नीचे वाला, ये दोनों बना के लाने, और ये लर्न करके आना है हार्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग जो आज की क्लास में हमने किया है, और क्वेश्चन लेके आने। ठीक है, डाउट्स जो भी है नेक्स्ट क्लास में लेकर आओ। ऑलमोस्ट कंप्लीट है टॉपिक। इसके बाद ब्लड प्रेशर पढ़ेंगे और फिर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जाइलम एंड फ्लोएम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड मिनरल्स एंड वाटर। ठीक है, मतलब वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड। क्लियर?